तो हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम शुरू करते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, चैप्टर 3 और क्लास 7। ठीक है, चलिए बने रहिए। एनसीईआरटी बुक से तो चल ही रहा है, आपको पता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है, रेशम कीट की इतिहास, ठीक है, जीवन का इतिहास। चलिए, द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स। जो फीमेल सिल्क होती है वो क्या करती है? अंडे देती है। फ्रॉम विच हैज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटर पिलर्स आर सिल्क मोथ। वो जहाँ पे अंडे देती है, जहाँ पे वो क्या करता है, लार्वा को हैच करती है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड कैटर पिलर। उसे हम रेशम कीट या फिर सिल्कवार्म कहते हैं। कैटरपिलर आर क्या कहते हैं? उसको सिल्कवार्म कहते हैं। दे ग्रोन इन साइज। और वे क्या होते हैं? साइज में बढ़ते रहते हैं। एंड और व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्यूपा। अच्छा, जो कैटरपिलर होता है, जैसे ही वो अपने अगले चरण के जीवन के इतिहास में या जीवन के इतिहास के अगले चरण में जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। ठीक है ना। इट फर्स्ट वेव ए नेट टू होल्ड इट सेल्फ। सबसे पहले वो क्या करता है? अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है ना, खुद को पकड़ने के लिए क्या करता है? वेव यानी कि बुनता है। नेट मीन्स जाल। पहली बात वो जाल बुनता है ना। फिर उसके बाद मतलब आप ऐसे फिल्म देखते होंगे, ठीक है ना, आप देखे होंगे सफेद सफेद का जो वो मतलब कि बुनते रहते हैं, वही वो क्या होता है उनका सॉरी, वेव होता है। देन उसके बाद इट स्विंग इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं कि अपना जो हेड होता है वो 8 की तरह इधर उधर क्या करते रहते हैं? हिलाते रहते हैं ना, इस तरफ से इधर से उधर या इस तरफ से उस तरफ, ठीक है ना, इधर उधर क्या करते रहते हैं? वो हिलाते रहते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड, इस हेड के दौरान, ठीक है ना, द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। तो जो कैटरपिलर होता है, जो रेशम कीट होता है, वो क्या स्रावित करता है? किससे क्या स्रावित करता है? मेड ऑफ ए प्रोटीन। प्रोटीन से बने हुए रेसे सेक्रेट करता है, ठीक है ना, स्रावित करता है। रेस प्रोटीन से बने रेसे को क्या करता है? स्रावित करता है। कौन स्रावित करता है? कैटरपिलर। ठीक है। विच जो कि हार्डेंस ऑन एक्सपोजर टू एयर, जो कि वो हवा के संपर्क में आने से वो क्या हो जाता है? जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है वो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। ठीक है। एंड बिकम सिल्क फाइबर। और फिर वो क्या हो जाता है? सिल्क फाइबर यानी कि रेशम रेसे हो जाते हैं। ठीक है। सून जल्द ही कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इट सेल्फ बाई सिल्क फाइबर। और जल्द ही वो क्या करता है? जो कैटरपिलर होता है कंप्लीटली कवर इट सेल्फ। और जल्द ही जब वो नेट वगैरह जब बना लेता है, जब जाल बना लेता है, तो वो क्या कर लेता है? अपने आप को ढक लेता है। ठीक है। बाय सिल्क, सिल्क के द्वारा यानी रेशम के द्वारा, सिल्क फाइबर। एंड और टर्न इनटू प्यूपा। और वो प्यूपा में बदल जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। और इसी कवरिंग को हम क्या कहते हैं? इसी ढकने को हम क्या कहते हैं, या इसी आवरण को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। बिल्कुल सही आप पढ़ रहे हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोर कंटिन्यूअस इनसाइड द कोकून। अच्छा, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनसाइड द कोकून। कोकून के अंदर रेशम के कीट का, ठीक है ना, कोकून के अंदर रेशम के कीट का लगातार डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है ना, लगातार डेवलपमेंट होता रहता है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वेविंग सिल्क क्लोथ। सिल्क फाइबर जो होता है, जो रेशम के रेशे होते हैं, वो कपड़े बुनने के वो कपड़े बुनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून आप सिल्क मोथ। देखिए, जो सिल्क यार्न होते हैं, ठीक है,
जो रेशम के धागे होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोकून ऑफ सिल्क मोथ, ठीक है ना, कोकून के सिल्क मोथ से प्राप्त होते हैं। देयर इज ए वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ। अब ये देखिए, सिल्क मोथ के कई वेराइटी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो कि लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो कि वो एक दूसरे से क्या होते हैं सॉरी, वो अलग होते हैं, क्या होते हैं सॉरी, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। एंड और सिल्क यार्न दे यील्ड डिफरेंट इन टेक्सचर, ठीक है, और वो क्या करते हैं? विभिन्न विभिन्न प्रकार के उनके क्या होते हैं? टेक्सचर होते हैं। जैसे आपका हो गया कोर्स यानी कि मोटा होता है, यानी ना, फिर स्मूथ होता है, वो मुलायम भी होता है, शाइनी चमकदार होता है, इटीसी इत्यादि, ठीक है ना। 10 इस प्रकार तसर सिल्क, ठीक है ना, वो क्या होता है? तसर सिल्क आपका हो गया, मूगा सिल्क आपका हो गया, ठीक है ना, मूगा, मूंगा नहीं, मूगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया, इटीसी इस प्रकार के आर ऑब्टेन फ्रॉम, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ, मतलब कि ये अलग अलग प्रकार के मोथ के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं ना। फ्रॉम कोकून से तो ये प्राप्ति होते हैं, लेकिन वो फिर वहां से भी कितने प्रकार के होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ, यानी कि कई प्रकार के कीटों से ये प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं? जैसे देखिए, सिल्क, तसर सिल्क, मुगा सिल्क और कोसा सिल्क इस प्रकार के, ठीक है ना। चलिए, द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। देखिए, जो क्या है? द मोस्ट, बहुत जो साधारण, ठीक है न, जो अधिक साधारण जो कीट है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? मलबरी सिल्क या मोथ, यानी कि वो शहतूत के ही कीट होते हैं। क्या होते हैं वो? शहतूत के कीट होते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, और इसके जो मतलब कि सिल्क फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? क्या है? द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। अच्छा, इसके जो सिल्क मोथ होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, यानी कि मुलायम होते हैं ना। सॉफ्ट के साथ लस्ट्रस भी होते हैं, इलास्टिक यानी मतलब तनने वाले भी होते हैं। एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, और उन्हें कई कलर में यानी कि कई रंगों में क्या होता है? रंगा जाता है, डाइड किया जाता है। सेरिकल्चर आर कल्चर ऑफ सिल्क वार्म इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन। देखिए, सेरिकल्चर कर लीजिए या कल्चर, ठीक है ना, आप सिल्क वार्म, ये भारत का पुराना व्यवसाय है। ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता है बच्चों? पुराना व्यवसाय होता है, ठीक है ना। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल, ठीक है ना। ये जो इंडिया भारत है ये कमर्शियल स्केल के लिए कि जो रेशम है वो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, क्वालिटी। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।